नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या क्या होती हैं तथा इनमें क्या अंतर होता है। बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या क्या होती हैं तथा इनमें क्या अंतर होता है। आइए इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। सबसे पहले समझते हैं परिमेय संख्या क्या होती हैं, जिन्हें इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। वह सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि P शून्य हो सकता है लेकिन हमारा Q शून्य नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब P/Q जो हमारी भिन्नात्मक संख्या है उसमें Q हमारा शून्य नहीं होना चाहिए, P हमारा शून्य हो सकता है। और P तथा Q दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए। हमारे पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धन पूर्णांक, एक होता है ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक होते हैं जैसे 1, 2, 3, 4, यानी वह सभी पूर्ण संख्याएं जो धन में होती हैं वो हमारी सभी धन पूर्णांक होती हैं। और यही संख्याएं यदि ऋण में लेते हैं, यदि माइनस में लेते हैं तो ये सभी संख्याएं ऋण पूर्णांक होंगी। ऐसे ये सभी संख्याएं ऋण पूर्णांक होंगी। इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं, 0 + 1 + 2 + 3 + 4। इसी प्रकार इधर -1 -2 -3 -4। इसी प्रकार ये हमारे सभी पूर्णांक हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे 2/5, 2/5। यहाँ पर हमारा 2 भी पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है। और मैंने बताया था कि हमारा Q शून्य नहीं होना चाहिए, इसलिए ये हमारी एक परिमेय संख्या है। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, -2/3। यहाँ पर -2 भी हमारा पूर्णांक है और 3 भी हमारा पूर्णांक है, इसलिए ये भी हमारी एक परिमेय संख्या है। यदि मैं लिख दूँ 0/4, इसका मतलब क्या है, जब 4 का भाग 0 में देते हैं तो क्या आता है, 0, यानी कि शून्य। शून्य हमारा कैसा था, एक पूर्णांक था, इसलिए ये हमारी एक परिमेय संख्या है। और यदि मैं लिख दूँ 0/-2, -2 का भाग जब 0 में देते हैं तो कितना आता है, 0, यानी कि शून्य। शून्य हमारा कैसा है, एक पूर्णांक है, इसलिए ये भी हमारी एक परिमेय संख्या है। यदि मैं लिख दूँ 3/0, अब मैंने बताया था कि Q हमारा शून्य नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो हमारा Q शून्य है, इसलिए ये हमारी परिमेय संख्या नहीं है। यदि 3 में 0 को भाग देते हैं तो क्या आता है, अनंत, जिसे हम अपरिभाषित भी कहते हैं, अपरिभाषित। अनंत हमारा ना तो परिमेय संख्या होता है ना ही अपरिमेय संख्या होता है, ये अपरिभाषित होता है। यदि हमारी कोई अंडर रूट में संख्या आती है और वह संख्या हमारी पूर्ण वर्ग होती है तो वह एक परिमेय संख्या होती है। जैसे हमारा 16 4 का पूर्ण वर्ग है, इसलिए हमारी अंडर रूट 16 क्या है, एक परिमेय संख्या है। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ अंडर रूट में 25, 25 5 का पूर्ण वर्ग है, इसलिए हमारी अंडर रूट 25 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब समझते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। इसे इंग्लिश में इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अपरिमेय मतलब जो संख्याएं परिमेय नहीं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। वह सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। या हम कह सकते हैं वह संख्याएं जिन्हें पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं लिखा जा सकता है अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। कहने का मतलब हमारी P/Q दोनों में से कोई एक संख्या यदि हमारी अपूर्णांक होती है, यानी कि पूर्णांक नहीं होती, तो संख्या हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे मैं लिख दूं √3/2। यहाँ √3 हमारा क्या है, एक पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये हमारी एक अपरिमेय संख्या है। या लिख सकते हैं √5, ये भी हमारी एक अपरिमेय संख्या है। या लिख सकते हैं √6, ये भी हमारी एक अपरिमेय संख्या है। जैसे मैं यहाँ पर संख्या लेता हूँ 1/√2। यहाँ पर 1 हमारा पूर्णांक है और √2 हमारा पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये हमारी एक अपरिमेय संख्या है। मैं कोई संख्या लिखता हूँ √3/√5, दोनों ये हमारे पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये हमारी एक अपरिमेय संख्या है। यदि अंडर रूट में हमारी कोई पूर्ण वर्ग संख्या आती है, जैसे √16, ये हमारा 4 का पूर्ण वर्ग होता है, इसलिए हमारी अपरिमेय संख्या नहीं, ये हमारी परिमेय संख्या है। पाई भी हमारी एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट की सभी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं होती वो सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। वो सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं या अपरिमेय संख्या होती हैं।
मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझाई गई परिमेय तथा अपरिमेय संख्या आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।